आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 65 ग्रेड रैंकिंग। कुलीन वर्ग की मासिक परीक्षा कॉलेज प्रवेश परीक्षा के पैमाने के समान। क्रमिक रूप से पंच शक्ति परीक्षण, गति परीक्षण और व्यावहारिक युद्ध परीक्षण आयोजित करना। जियांग ये ने अपने पैनल पर नजर डाली। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट अचीवमेंट सिस्टम, काया नश्वर शरीर ऊपरीय, प्रतिभा मूल, खेती तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक पूर्णता, 8 थंडर साउंड्स फिस्ट मामूली सफलता 80%, स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक प्रवेश 45%। उपलब्धियां, मार्शल आर्ट मास्टर पूर्वज के दोस्त, विपरीत परिस्थितियों में खुशी ढूंढना, एक अंडे के साथ एक पत्थर मारना। मार्शल आर्ट सेलेस्टियल सीढ़ी, दूसरी परत, कठिन खेती का 1 महीना, विभिन्न संसाधनों का निवेश किया गया। अब जियांग ये की ताकत ने महत्वपूर्ण छलांग लगाई थी। न केवल 8 थंडर साउंड्स फिस्ट बड़ी सफलता के करीब था, स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक में मामूली सफलता का रास्ता लगभग आधा था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए, एडवांसमेंट तकनीक एक येलो टी अपर कल्टीवेशन तकनीक है। छोटी सफलता तक पहुंचने का मतलब है पहले ब्रेक की सीमा तक पहुंचना। 1 महीने में इस स्तर को प्राप्त करने के लिए न केवल औषधीय पूरक की आवश्यकता होती है, बल्कि महत्वपूर्ण ऊपरी शरीर की भी आवश्यकता होती है। अब वास्तव में मेरी ताकत किस स्तर पर है? जियांग ये भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 10 मिनट के बाद जियांग ये कक्षा में केंद्रीय परीक्षण मंच पर चला गया। क्रमिक रूप से पंच शक्ति और गति परीक्षण करना। इन परीक्षणों को उन्होंने पहले भी कई बार अनुभव किया था, अब कुशलता से। जल्द ही परीक्षण के परिणाम सामने आए। पंच स्ट्रेंथ 1560 किलोग्राम, गति 23 मीटर सेकेंड। बस कक्षा एक भयानक सन्नाटे में डूब गई। क्या मैंने इसे सही देखा? 1560 किलोग्राम, ये पहले से ही ग्रेड के शीर्ष 20 मानक तक पहुंचता है ना? क्या उनका अंतिम मूल्यांकन केवल 89वें स्थान पर नहीं था? वाह, यह अविश्वसनीय है। उपस्थित 100 छात्र आश्चर्यचकित विस्मयादिबोधक उद्गार में फूट पड़े, क्योंकि जियांग ये नियमित कक्षा से स्थानांतरित होने वाला एकमात्र छात्र था, इसलिए कई लोग उस पर गुप्त रूप से नजर रख रहे थे। विशेषकर कुलीन वर्ग में निचले पायदान पर रहने वाले लोग चुपचाप जियांग ये को एक आदर्श मानते थे। निस्संदेह इस बार जियांग ये के परिणाम ने कई लोगों की उम्मीदों को पार कर लिया। 1560 किलोग्राम, इतना ज्यादा। ली जीचाओ ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने अभी अभी परीक्षण किया था, जिसमें उनका वजन केवल 1100 किलोग्राम तक ही पहुंच पाया था। उसके और जियांग ये के बीच 400 किलोग्राम का अंतर था। यह तो सिर्फ कागजों पर था, वास्तविक अंतर इससे कहीं अधिक होगा। इसी क्षण वांग जियांग जाते हुए जियांग ये की ओर बढ़े और हैरान होकर बोले, भाई जियांग, क्या आपने अपनी शक्ति को रोक रखा था? ये सुनकर ली जीचाओ के दिल में एक झटका सा लगा। ये कैसे संभव है कि यह उसकी पूरी ताकत नहीं है? दरअसल वांग जियांग की राय में ये जियांग ये का वास्तविक स्तर नहीं लग रहा था। जियांग ये की पहले प्रदर्शित युद्ध क्षमता के अनुसार कम से कम 1800 किलोग्राम तक पहुंचने के लिए यहां तक कि 2000 किलोग्राम पंच ताकत की भी उम्मीद की जाएगी। जियांग ये ने जवाब नहीं देते हुए अपना सिर हिलाया। पहले ब्रेक मानक से 1000 किलोग्राम कम 2500 किलोग्राम उसने अपने दिमाग में गणना की। अंतर को देखना पर्याप्त लग रहा था, लेकिन प्रत्येक स्टार स्काई रिफाइनमेंट कम से कम 200 किलोग्राम पंचिंग पावर को बढ़ा सकता है। अगले 3 परिशोधन पूरे होने के बाद उसे अभी भी आशा थी। समय तेजी से बीतता गया, जिससे जल्द ही रिंग में मुक्केबाजी का सत्र शुरू हो गया। काओ फैंग मंच पर खड़े थे, पहले ब्रेक की दहलीज पर भीड़ के साथ लड़ाई में लगे हुए। ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भी उच्चतम मानक था। यदि कोई फर्स्ट ब्रेक प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है तो वे मुक्केबाजी सत्र में पूर्ण अंक प्राप्त करेंगे। हालांकि यहां तक कि जिन छात्रों ने पहला ब्रेक हासिल किया था, उन्हें भी इसे हासिल करना चुनौतीपूर्ण लगा। हालांकि परीक्षक प्रथम चरण के शुरुआती स्तर पर ही था, फिर भी उसे बुनियादी बातों और कला तकनीकों में उच्चतम स्तर की दक्षता की आवश्यकता थी। केवल द्वितीय चरण का मार्शल आर्टिस्ट ही उसे हरा सकता था। जियांग ये द्वारा अप्रत्याशित जैसे ही वह मंच पर आया, अफरा तफरी मच गई। बूम! मंच पर आगे बढ़ते हुए उनकी बांह लोहे की छड़ की तरह मुड़ी हुई थी और दाहिनी मुट्ठी मूसल की तरह नीचे की ओर पड़ रही थी। जैसे ही उसने मुक्का मारा, जियांग ये को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो हवा जोर से चल रही थी। इस पंच ने उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। पत्थर पर अंडा मारना उच्च स्तर के विरोधियों के खिलाफ क्षति होने की संभावना 100% बढ़ जाती है, जिससे निरंतर रक्तस्राव का प्रभाव होता है। बूम! काओ फैंग ने वार से बचाव के लिए अपनी बाहें क्रॉस कर लीं।
अगले ही पल उसकी निगाहें अचानक बदल गईं। ये बच्चा ताई पर्वत जैसी एक जबरदस्त शक्ति ने उसे 4 से 5 कदम पीछे धकेल दिया, जिससे उसकी भयानक शक्ति क्षीण हो गई। काओ फैंग ने ऊपर देखा और अनिश्चितता से जियांग ये की ओर घूरने लगा। लानत है, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जियांग ये भी उतनी ही हैरान थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि पत्थर पर अंडा मारने जैसा असर ऐसे क्षण में होगा। मुख्य बात यह है कि यह एक निष्क्रिय प्रभाव है, एक ऐसी संभाव्य घटना है जो उसके नियंत्रण से परे है। इसी बीच काओ फैंग को वास्तविकता पर संदेह हुआ, क्या ये सचमुच 1500 किलोग्राम था? लगभग 3000 किलोग्राम। उसे मतिभ्रम होने का संदेह था। 3000 किलोग्राम की मुक्केबाजी की ताकत, असंभव। यहां तक कि ड्रग्स के साथ भी यह अकल्पनीय है। काओ फैंग की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी और उसने सक्रिय रूप से जियांग ये को निशाना बनाया। हालांकि जियांग ये ने दोबारा 100% भारी हमले से होने वाले नुकसान को सक्रिय नहीं किया। क्या वाकई पहले जो हुआ वो मेरा भ्रम था? काओ फैंग को खुद पर शक होने लगा। 10 मिनट बाद काओ फैंग ने जियांग ये को रिंग से बाहर धकेल दिया। उफ! जियांग ये ने राहत की सांस ली, ये सब खत्म हो गया था। पूरे अभ्यास सत्र के दौरान वह चिंतित रहा। आखिरकार उसकी क्षमता किसी कीड़े जैसी थी जिसकी व्याख्या करना असंभव था। वह सिर्फ ड्रग्स लेने का बहाना नहीं बना सकता था। ऐसा लगता है कि बहुत सारे बफ्स होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता, जियांग ये ने भयभीत होकर सोचा। आधे घंटे बाद काओ फैंग पूरी कक्षा को गोलाकार भवन के हॉल में ले गया। वर्चुअल तारामंडल मूल्यांकन प्रारंभ हो रहा है। चूंकि केवल एक ही कक्षा थी, इसलिए मूल्यांकन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। समय बीतता गया। प्रतिभागी लगातार मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर निकलते रहे। आधे घंटे बाद कक्षा के अधिकांश छात्र वर्चुअल स्टाररी स्काई मूल्यांकन से बाहर निकल चुके थे। केवल शीर्ष 10 ग्रेड की टीमें ही मूल्यांकन में बनी रहीं। जियांग ये की टीम भी मूल्यांकन जारी रखे हुए थी। जियांग ये के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वह किस तरह से अपनी प्रतिभा का विकास कर रहा है? क्या उसकी प्रतिभा का स्तर कम नहीं है? क्या वाकई यह मेरी जन्मजात प्रतिभा है? यह मेरी नवजात प्रतिभा से कहीं बेहतर लगती है। क्या वह इस बार अपनी श्रेणी में शीर्ष 10 में जगह बना पाएगा? संभावना नहीं है, इसे इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 3 महीने बचे हैं, क्या उसे 25 स्कूल्स अलायंस में प्रवेश करने का मौका मिलेगा? संभावना कम है। 25 स्कूल्स अलायंस में ओरिजिनल टैलेंट का प्रवेश वर्षों से नहीं देखा गया है। हॉल में छात्रों ने जमकर चर्चा की। पहले वे ज्यादातर झाओ क्विंग ली, वांग जियांग और इसी तरह के शीर्ष रैंकिंग के आंकड़ों के बारे में बात करते थे। लेकिन आज जियांग ये की उल्लेखनीय प्रगति ने सभी का ध्यान खींचा। ऊपर एक स्टैंड में बाहों को क्रॉस करके झांग जियानवू ने चुपचाप नीचे देखा। जियांग ये, उसने केबिन में सुंदर युवक को देखा जिसकी आंखें साजिश से चमक रही थीं। एक मूल प्रतिभा, वह इस स्तर तक कैसे पहुंचा? सिर्फ मिस चेन ने एक बार जो उल्लेख किया था उसके कारण मार्शल बोन अवेकनिंग। झांग जियानवू ने सोचा। उस दिन कार्य के बाद उन्होंने पुनर्विचार किया। तार्किक रूप से जियांग ये का स्तर संभवतः इतनी दुर्जय युद्ध शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा। आज जियांग ये के परीक्षण ने इसकी पुष्टि की। हालांकि वास्तव में उत्कृष्ट झाओ क्विंग ली, वांग जियांग और अन्य की तुलना में अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर था। जबकि झांग जियानवू ने विचार किया। नीचे जियांग ये की टीम आखिरकार केबिन से जाग गई। बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित ग्रेड रैंकिंग में एक बार फिर बदलाव आया। एपिसोड 66 छाया आपदा की उत्पत्ति। बड़ी स्क्रीन पर चारों मार्शल आर्ट आइटमों के कुल स्कोर लगातार अपडेट होते रहते हैं। चूंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मूल्यांकन पूरा नहीं किया है, इसलिए रैंकिंग की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। तभी अचानक बड़े पर्दे पर एक नाम दिखाई दिया। जियांग ये चारों मार्शल आर्ट स्पर्धाओं का कुल स्कोर 690 अंक। भनभनाहट। पल भर में पूरा हॉल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। आश्चर्य और संदेह से भरी निगाहें जियांग ये की ओर मुड़ गईं। 690 अंक, 25 स्कूल्स अलायंस द्वारा आवश्यक 700 अंकों से केवल 10 अंक कम। इसका मतलब यह है कि जब तक कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना न घटित हो, तब तक 25 स्कूलों का गठबंधन व्यावहारिक रूप से हमारी पहुंच के भीतर है। यह आदमी तो हद से ज्यादा उद्दंड है। ली जीचाओ ने अविश्वास भरी निगाहों से जियांग ये की ओर देखा, ये सोचते हुए कि रोजाना दवा की 2 खुराक लेने के बाद भी वह जियांग ये से आगे नहीं निकल सकता। दूसरी ओर लाल रंग की पोशाक पहने जेंग जुएकिंग भी उतनी ही हैरान थी। 520 अंकों से 690 अंकों तक जेंग जुएकिंग ने हिसाब लगाया, उसे सिर्फ 2 महीने लगे।
इस परीक्षा में उसका कुल स्कोर केवल 580 अंक था। जियांग ये से 100 से भी ज्यादा अंकों से पीछे। एक समय की बात है, वह जियांग ये से ऊपर थी। ये तो बेहद डरावना है। हॉल में मौजूद सैकड़ों छात्र बेहद सदमे में थे। अगर जियांग ये जन्म से ही स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होती तो उन्हें इतना आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जियांग ये स्पष्ट रूप से कम प्रतिभा वाले परिवार और गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, फिर भी उन्होंने ऐसे परिणाम हासिल किए हैं। यह अविश्वसनीय है। एक ही समय पर आभासी केबिन के अंदर जियांग ये ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनमें दबी हुई आशंका की एक झलक दिखाई दी। छठे स्तर पर शैडो रेस इतनी परेशानी वाली निकली। जियांग ये के चेहरे पर हल्का पीलापन छा गया। इस वर्चुअल स्टाररी स्काई मूल्यांकन में वह छठे स्तर तक पहुंच गया। इस स्तर में शैडो रेस के कुल 50 सदस्य शामिल थे। उनमें से एक किशोर शैडो रेस का शरीर था, जिसकी लंबाई 3 मीटर थी। बाकी सभी 2 मीटर लंबे शिशु शरीर थे। उस किशोर शैडो रेस के शरीर में अत्यधिक शक्ति थी, जिसने एक ही प्रहार में जियांग ये के शरीर का लगभग आधा हिस्सा फाड़ दिया, जिससे जियांग ये छठे स्तर पर रुक गया। शैडो रेस के किशोर शरीर में फर्स्ट ब्रेक स्तर की ताकत है। मेरे वर्तमान कौशल के साथ जब तक हर मुख का 100% भारी क्षति नहीं पहुंचा सकता, तब तक इसका सामना करना मुश्किल है। जियांग ये का मन भारी हो गया। छाया आपदा वास्तव में भयानक है। वास्तविकता में छाया आपदा ज्यादातर किशोर शरीरों की उपस्थिति के साथ होती है। जो लोग फर्स्ट ब्रेक से नीचे हैं, उनके लिए यह एक असहनीय आपदा है। वह एक तभी अचानक जियांग ये को अपने चारों ओर उत्साहपूर्ण जयकारे की आवाज सुनाई दी। उसे होश आया और उसने बड़ी स्क्रीन की ओर देखा। 690 अंक। ये स्कोर देखकर जियांग ये की आंखें भी चमक उठीं। लेकिन फिर उन्होंने अफसोस जताया, अगर मैं एक अंडे के साथ एक पत्थर मारने को कुछ और बार ट्रिगर कर सकता हूं, तो शायद मैं 700 अंकों में टूट जाऊंगा। इस बिंदु पर जियांग ये ने एक पैटर्न को संक्षेप में प्रस्तुत किया था। आभासी तारों वाले आकाश में, शायद इसलिए कि यह आभासी है, ब्यूटी पाथ चेजिंग और हिटिंग ए स्टोन विद एग जैसे प्रभावों में ट्रिगर की संभावना बहुत कम है। लेकिन वास्तव में संभावना बहुत अधिक है। समय बीतता गया। 1 और 10 से अधिक मिनट बीत गए। ग्रेड के शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले छात्र जैसे वांग जियांग और लिन मियाओ मियाओ एक के बाद एक जाग गए। बर्फ सफेद पैरों के साथ झाओ क्विंगली जागने वाले अंतिम व्यक्ति थे। जागने पर हॉल के सामने बड़ी स्क्रीन ने तुरंत रैंकिंग की घोषणा की। फरवरी मासिक परीक्षा रैंकिंग। प्रथम स्थान झाओ क्विंगली 845 अंक। दूसरा स्थान वांग जियांग 780 अंक। तीसरा स्थान लिन मियाओ मियाओ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 10वां स्थान जियांग ये 690 अंक। रैंकिंग की आधिकारिक घोषणा की गई। उपस्थित कई लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन जियांग ये को फिर से देख सके। ग्रेड 10वीं जगह। इस रैंकिंग का मतलब था कि जियांग ये ने उपस्थित अधिकांश नवजात प्रतिभाशाली छात्रों को पीछे छोड़ दिया था। अंत में ग्रेड के शीर्ष 10 में जियांग ये अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न महसूस कर रहे थे। मुझे 30,000 युआन मिल सकते हैं। प्रत्येक मासिक परीक्षा में विशेष वर्ग उदार छात्रवृत्ति के साथ आती है। ग्रेड शीर्ष 20 को 20,000 युआन मिल सकते हैं। ग्रेड टॉप 10 को 30,000 युआन मिल सकते हैं। जियांग ये, बधाई हो। ली जिचाओ आया। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी और कहा, आपने ग्रेड के शीर्ष 10 में प्रवेश किया है। जियांग ये मुस्कुराए और कहा, आपको भी बधाई, इस बार सीधे ग्रेड के 80 कुछ स्थान पर पहुंच रहे हैं। ली जिचाओ ने हल्के से अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ग्रेड 80वां स्थान, यह उसके लक्ष्य से बहुत दूर है। क्या मुझे एक दिन में 3 खुराक इंजेक्शन लगाने का प्रयास करना चाहिए? ली जिचाओ बेहद विवादित थे। तार्किक रूप से एक दिन में 3 खुराक इंजेक्ट करना संभव है, लेकिन ये लगभग असंभव है। जियांग ये ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रहा था। दवा की खुराक न बढ़ाएं। जियांग ये ने सलाह दी। आखिरकार वे 3 साल से सह छात्र हैं। वो वास्तव में दूसरे के साथ कुछ होते हुए नहीं देखना चाहता। किसने सोचा होगा कि ली जिचाओ ने आत्मविश्वास से अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरे पास गुलदाउदी लिवर प्रोटेक्शन टैबलेट और ओस्मांथस किडनी प्रोटेक्शन पिल्स हैं। जियांग ये ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया और अधिक नहीं कहा। जियांग ये, पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। जियांग ये ने मुड़कर देखा कि लंबे पैरों वाली एक ठंडी गर्वित लड़की लंबी खड़ी है। क्लास मॉनिटर। जियांग ये ने एक मुस्कान दिखाए और अपनी बधाई देने के लिए आगे बढ़े। फिर से पहला स्थान। उसका सुधार भी महत्वपूर्ण था। 2 महीने पहले 810 अंक से इस बार 845 अंक पर पहुंच गया है।
35 अंकों की बढ़ोतरी, क्या यह अजीब है? झाओ क्विंगली को कोई आपत्ति नहीं थी, फिर उत्सुकता से पूछा, आपके लिए केवल 10वां स्थान क्यों? उनके विचारे में जियांग ये की क्षमताओं के साथ उनमें शीर्ष 3 के लिए क्षमता होनी चाहिए। जियांग ये ने आह भरी और कबूल किया, यह मेरी वास्तविक ताकत है। झाओ क्विंगली ने उसे एक जिज्ञासु रूप दिया और फुसफुसाया, उस घेराबंदी कार्य के दौरान क्या आपने ड्रग्स लिया? वह इस अवधि के लिए हैरान थी। जियांग ये ने उस दिन जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित की, वह उससे भी अधिक मजबूत थी, जो अनुचित थी। अब ऐसा लगता है कि जियांग ये की शक्ति उतनी अतिरंजित नहीं है। जियांग ये ने खुशी से कहा, क्लास मॉनिटर, मुझे कम मत समझो। जब मैं वास्तव में लड़ता हूं तो मैं अधिक क्रूर होता हूं। वास्तव में, झाओ क्विंगली ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई, ये सुनकर उसे तुरंत जियांग ये के साथ बहस करने का एहसास हुआ। हालांकि वह एक कारण से आई, निर्देशक झांग ने आपको जाने के लिए कहा था। निर्देशक झांग। जियांग ये ने सिर हिलाया और दूसरी परत पर देखने के मंच को देखा। उसने लंबे समय से झांग जियानवू को वहां देखा था। फिर जियांग ये मुड़ा और ऊपर चला गया। झाओ क्विंगली ने उसकी पीठ देखी, उसकी काली आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। यह आदमी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 750 अंक प्राप्त कर सकता है। उसके पास किसी तरह का रहस्य होना चाहिए। इस समय जियांग ये ने उसकी आंखों में एक नया लेबल प्राप्त कर लिया था। बहुत अच्छा दिखने वाला, बेहद मेहनती और कुछ हद तक रहस्यमय साथी। दूसरी परत पर देखने के मंच पर जियांग ये ने कमरे में प्रवेश किया और अपने हाथों को उससे दूर की ओर इशारा करते हुए कहा, निर्देशक। झांग जियानवू मुस्कुराते हुए मुड़ा, तुम यहाँ हो, बैठ जाओ। उसने अपने बगल में सोफे की ओर इशारा किया। झांग जियानवू के बैठने के बाद जियांग ये आखिरकार उसके बगल में बैठ गए और पूछा, निर्देशक, क्या बात है? झांग जियानवू ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले मुझे इस बार ग्रेड के शीर्ष 10 में शामिल होने के लिए आपकी सराहना करनी होगी। विशेष वर्ग की मासिक परीक्षा छात्रवृत्ति के अनुसार शीर्ष 10 को 30,000 युआन मिल सकते हैं। जियांग ये ने सिर हिलाया, वह ये पहले से ही जानता था। उसे बुलाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक के लिए था। जैसा कि झांग जियानवू ने जारी रखा, दूसरे प्रारंभिक स्टार पेशे मूल्यांकन पंजीकरण औपचारिक रूप से शुरू हो गया है और हम कल रवाना हो रहे हैं। सेट करना, कहाँ जाना है? जियांग ये ने असमंजस में पूछा। इस महीने उन्होंने इस तैयारी स्टार पेशे के आकलन के लिए खेती पर कड़ी मेहनत की है। हालांकि वह इस मूल्यांकन की विशिष्ट सामग्री को नहीं जानता था। आखिरकार यह एक फेडरेशन व्यापी परीक्षा है, वर्गीकृत रहस्य। सियानयांग शहर के लिए। झांग जियानवू ने गंभीरता से कहा, सियानयांग शहर में छाया आपदा फिर से दिखाई दी है। शहर के आसपास के छात्रों के लिए तैयारी परीक्षा वहां आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। जियांग ये ने अपनी सांस रोक ली। सियानयांग शहर में छाया आपदा फिर से दिखाई दी। उन्हें याद आया कि 1 साल पहले सियानयांग शहर में दूसरे स्तर की छाया आपदा पहले ही हो चुकी थी। इतनी बार क्यों? जियांग ये थोड़ा गंभीर था। सियानयांग शहर एक शहर के बहुत करीब है। अक्सर। झांग जियानवू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, साल में एक बार निश्चित रूप से अक्सर नहीं होता है। कुछ स्थानों पर छाया आपदाएं हर कुछ महीनों में होती हैं। आपको लगता है कि छाया आपदाएं असामान्य है क्योंकि एक शहर शायद ही कभी उनका सामना करता है। ये कहते हुए उन्होंने जियांग ये पर नजर डाली, क्या आप छाया आपदाओं की उत्पत्ति को जानते हैं?